तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर हमारे इस प्राइम एजुकेशन ट्यूटर में आपका स्वागत है। अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा प्राइम एजुकेशन ट्यूटर में। सबसे पहला मेरा है, इन लोगों को देखेगा उसको जाके लाल बटन क्लिक कर देना है और उसका जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो उसका साइड में एक बेल आइकन दिखेगा, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है दोस्त। अगर आप फेसबुक पेज भी चलाते हैं तो प्राइम एजुकेशन के नाम से उस पर उपलब्ध है, जाइएगा प्राइम एजुकेशन सर्च कीजिएगा। बहुत आएंगे लेकिन हमारा लोगो देखिएगा, लोगो बता देंगे। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं हम। आज की जो सेशन क्लास है वो हिंदी पर आधारित है। 35 क्वेश्चन है एकदम। ये क्वेश्चन जो है ये एक हमने सेट के तहत तैयार किया है ताकि ये क्वेश्चन आप सबको मिस ना जाए। ऐसा क्वेश्चन इसमें दिए हैं, सब विषय से है, आपको कहीं जाने का नहीं है। 10th लेवल का सबसे झकास क्वेश्चन, तो कहीं नहीं जाने का, आना है प्राइम एजुकेशन ट्यूटर पे और मचाना है धमसान। तब तक के लिए हम आगे चलते हैं अपने इस सेशन को लेके। देखिए सेशन को लेके पहला क्वेश्चन है कि बिना फेरे घोड़े बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी की है? यह पंक्ति किस कहानी की? अगर आप लोग ये पंक्ति की कहानी पढ़े होंगे तो इसका आंसर जरूर दीजिएगा। अगर नहीं पढ़े होंगे तो यह क्वेश्चन आपसे मिस जाएगा। तो जाने का कहीं नहीं, आने का है प्राइम एजुकेशन ट्यूटर। ये मेरा लोगो दिख रहा है ना, ये मेरा लोगो है। तो इसको जाके यूट्यूब पे मारिएगा सर्च प्राइम एजुकेशन ट्यूटर, सबसे पहले इसका लोगो दिखेगा। ये ऊपर वाले ये लोगो दिख रहा है, उसको जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्त। तो इसका सही में पहला का आंसर होगा डी। उसने कहा था इस क्वेश्चन में बोला है कि इस क्वेश्चन की एक पंक्ति हम लाए हैं कि ये पंक्ति में है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यह पंक्ति किस कहानी की है? तो उसने कहा था। ठीक है दोस्त, इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। दूसरा है कि कुहासा शब्द है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि उभयलिंग है कि इनमें से कोई नहीं है। माने इसमें से चारों में से कोई ना कोई एक जरूर होगा। तो आपको बताने, ये सबसे सिंपल सवाल है। आप अगर बताते हैं तो एक नंबर आप मिस नहीं करेंगे, अगर नहीं बताते हैं तो एक नंबर मिस जरूर होगा। तो कौन सी होगा इसका आंसर? इसका आंसर आप लोग जानते हो। दूसरा का कुहासा शब्द कौन है? कुहासा शब्द जानते हो, एक पुल्लिंग शब्द है। कौन सा शब्द है? पुल्लिंग शब्द। यानी दूसरा का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा दोस्त? ए हो जाएगा। ठीक है दोस्त। इसके बाद तीसरा शब्द है कि घी शब्द है। इसमें पूछा कि घी क्या है? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि उभयलिंग है कि या इनमें से कोई नहीं है? तो आपको सही में जवाब देना होगा। तो इसका होगा घी शब्द क्या होता है कि यह घी शब्द पुल्लिंग होता है। घी शब्द क्या होता है? पुल्लिंग होता है दोस्त। यानी 3 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा दोस्त? बी। इसके बाद चलते हैं आगे क्वेश्चन को लेकर। चौथा क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे। चौथा क्वेश्चन कि नारी और एक नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, या पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? यह जो पंक्ति है कि नारी और नर एक ही द्रव्य के ढली दो प्रतिमाएं है, तो बात सही है कि जो नारी और नर है एक ही पंक्ति के दो ढली हुई रचना है, जो प्रतिमाएं हैं। यह पंक्ति किस पंक्ति की है? ये जानिए कि ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये आता है। ये क्वेश्चन अगले साल 2019 में आया हुआ है क्वेश्चन। ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका बाबू इसका आंसर होगा अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर पाठ में नर और नारी का व्याख्या किया गया है। अर्धनारीश्वर पाठ जिसका अगर उसको संश्लेषण माने अच्छे से उसको विक्षेपण कीजिएगा, उस कहानी को अच्छी तरह से पढ़िएगा तो उसमें आएगा नर और नारी की बातें कही गई है। ठीक है दोस्त। इसके बाद 5 नंबर आ रहे हैं। यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद करना है। यथेष्ट शब्द का क्या करना है? संधि विच्छेद। तो जब संधि विच्छेद कीजिएगा तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें बताइए। इसमें तो सिंपल सी बात है, यथा प्लस इष्ट। जब आ प्लस ई आता है तो क्या बनता है? ये बनता है, ये बनता है ना, माने ये बनता है ये। तो यानी यथेष्ट यथा में ई आई जो दिया था, ये वाला काट दीजिए, ये उसको काट दीजिए, इसको हम काट देंगे। ठीक है। तो यथा प्लस इष्ट हुआ ना, यथा प्लस इष्ट। तो था और ये मिला तो क्या बना? ए बना, इसलिए यथेष्ट बन गया। यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 5 का ए। ठीक है दोस्त। इसके बाद 6 नंबर है कि प्रातःकाल शब्द का संधि विच्छेद है। प्रातःकाल शब्द का संधि विच्छेद है। तो इसमें क्या करना है कि 6 नंबर में आपको कुछ नहीं करना है। प्रातः जो काल, आप लोग प्रातः जो काल, यही इसका ऑप्शन नंबर होगा। प्रातःकाल में कुछ सिंपल नहीं करना, प्रातः जो काल, यही तो इसका हो जाएगा। सिंपल संधि विच्छेद होता है। तो कहीं नहीं जाने का, आना है प्राइम एजुकेशन ट्यूटर पे और मचाना है यूट्यूब पे धमाल। तब तक के लिए हम देख रहे हैं 7वां क्वेश्चन दिया है कि पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? जल्दी बताइए कमेंट में, जल्दी इसका आंसर दीजिए। 7 नंबर का आंसर जल्दी। इसका बाबू आंसर होगा भगत सिंह। ऑप्शन नंबर ये भगत सिंह होगा। भगत सिंह ने ही पंजाब की भाषा और लिपि की समस्या की लेखक की रचना किए थे, इस किताब की रचना किए थे। ठीक है दोस्त। इसके बाद 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर है कि डॉक्टर शब्द है। डॉक्टर शब्द देशज है या विदेशज है?
जो डॉक्टर शब्द है, ये डॉक्टर हम लोग जो डॉक्टर बोलते हैं वो कौन है, देशज है या विदेशज है, कि ये दोनों है या इनमें से कोई नहीं? ये चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन जरूर अपना बताइए, क्योंकि ये बहुत क्वेश्चन पूछा करता है। तो जो डॉक्टर शब्द है वो जानते हो कौन सा शब्द है? विदेशज शब्द है, विदेश का शब्द है। ये क्या है? विदेश का शब्द है, विदेशज। डॉक्टर शब्द जो है वो विदेशज शब्द है। ठीक है दोस्त, इसके बाद 9 क्वेश्चन चलते हैं। विकास या उद्गम की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? विकास या उद्गम की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो शब्द के 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं? शब्द के 4 भेद होते हैं। विकास या उद्गम की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं, यानी 9 का ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्त। ठीक है, इसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला है कि गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी? गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी थी? जल्दी कमेंट में ऐसा जल्दी बताइए। इसका आंसर जानते हो क्या होगा? मठ के महंत ने वहाँ पे दिया था उसको। गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे उनके जगह दिया था कौन? मठ के महंत ने। ठीक है दोस्त, 10 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए दोस्त, इसके बाद 11 नंबर की अधपक्का शब्द में उपसर्ग क्या है? अधपक्का शब्द में उपसर्ग क्या है? अधपक्का, ये तो सिंपल सी बात है कि यह तो अध होगा, क्योंकि अध में अगर पक्का जोड़ दिए तो क्या बन गया? अधपक्का। अधपक्का बन गया ना, तो यही अधपक्का शब्द उपसर्ग हो गया। तो यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 11 का ए। इसके बाद दोस्त चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप बता दीजिएगा निडर शब्द में उपसर्ग क्या है? निडर शब्द में उपसर्ग क्या है? तो इसका भी सिंपल सी बात है, नी में अगर जोड़ दिए दर तो हो जाएगा नी डर, हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? 12 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्त, इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि सिपाही की माँ एकांकी की बिस्नी चरपाई के पास मोड़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती थी? क्या करती दिखाई देती थी? क्या करती दिखाई देती थी? तो ये 13 नंबर जो क्वेश्चन है, 13 नंबर का आंसर जानते हो क्या होगा? सुध करती हुई। सुता होता ना, ये सुध करती हुई वो दिखाई देती थी। वहाँ पे सिपाही की जो माँ थी एकांकी प्रश्न में जो विष्णु चरपाई पे बैठी थी वो सुध करती हुई दिखाई दे रहे थे। ठीक है दोस्त, यानी 13 का ऑप्शन में कितना होगा दोस्त? ए होगा। इसके बाद आगे चलते हैं कि 14 में बोला कि सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? जो सूरदास थे वो किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? यह 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है और 21 में भी आया था। ये सूरदास का जो क्वेश्चन है ये हर साल अलग अलग एग्जामों में मेरे क्वेश्चन को टॉप करता है। तो सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताइए जल्दी। इसका आंसर होगा व्रज भाषा। इसका आंसर होगा व्रज भाषा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्त, 14 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी। इसके बाद चलिए 15 नंबर पे चलते हैं। 15 नंबर है कि त्रिफला शब्द कौन सा समास है? त्रिफला शब्द कौन सा समास है? तो यानी 15 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ये दिगु, यानी त्रिफला, यानी त्रि को कितने कहते हैं? त्रि, अगर मान लीजिए हम बोल रहे हैं त्रिनेत्र, यानी जिसके 3 नेत्र हो, बोलते हैं ना त्रि, तो यानी 3 हुआ ना, वही में बोलिए कि तीसरा। देखिए इसमें क्या है? त्रिफला शब्द कौन सा समास है? तो दिगु है। कौन सा समास है दोस्त? तो दिगु है। ठीक है, यानी 15 का ऑप्शन में कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसके बाद 16 चलते हैं कि वनमानुष शब्द कौन सा समास है? वनमानुष शब्द कौन सा समास है? तत्पुरुष है या बहुव्रीहि है कि या दिगु है या द्वंद्व है? यानी ये 4 ऑप्शन में किसी एक को चुनना है, आपको बताना है। अगर ये क्वेश्चन नहीं बताया तो आपका 1 नंबर मिस हो जाएगा। इसलिए कहीं नहीं जाने का, आना है प्राइम एजुकेशन ट्विटर पे और यूट्यूब पर मचाना है घमासान। ठीक है, तो 16 का कितना आंसर होगा? तो दोस्त ए हो जाएगा। यानी जो वनमानुष शब्द है वो कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास। अगर समाज से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो हम समाज से कुछ क्वेश्चन लाएंगे, आपको बताएंगे। ठीक है, पूरा समाज, उसमें पूरा समाज से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, एक भी समाज मिस नहीं होगा। हम बता देना ना, एक समाज पे क्वेश्चन लाएंगे, समाज की एक एपिसोड ही होगी और वो उसमें सारा समाज का परिभाषा, समाज के भेद कितने होते हैं, सारा समाज का एग्जाम्पल विथ आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 17 नंबर चलते हैं। होली शब्द क्या है? होली शब्द क्या है? होली शब्द क्या है? ये तो सिंपल सी बात है कि तद्भव शब्द है। होली जो के कौन सा शब्द है? वो तद्भव शब्द है, यानी 16 का 17 का कितना हो जाएगा दोस्त? बी होगा। ठीक है दोस्त, इसके बाद आगे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन है, रुकिए दोस्त। इसके बाद देखिए दोस्त, 18 नंबर क्वेश्चन है कि भैरव नारायण किनकी रचना है? तो भैरव नारायण किसकी रचना है? तो 18 का हो जाएगा सी, तुलसीदास की रचना है। इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी दोस्त, यानी तुलसीदास इसके भैरव नारायण की रचना किए थे, तुलसीदास। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है कि उच्च शब्द का विलोम होगा।
उच्च शब्द का विलोम है तो सब लोग जानते हो उच्च का नीच होता है, तो सिंपल सी बात है कि 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें जाने की घबराने की बात कुछ नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आवेदन शब्द का विलोम क्या होगा। आवेदन शब्द का विलोम क्या होगा, 20 का तो सब लोग जानते हैं ना, आवेदन का होता है अनावेदन। तो यानी सिंपल सी बात है कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिंपल सी बात है, जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप लोग नहीं मारिएगा तो कौन सा क्वेश्चन मारिएगा। इसलिए जो भी क्वेश्चन पढ़े उसको ध्यान से पढ़े, भले सिंपल दिखने में है लेकिन परीक्षाओं में वो नहीं बन पाता है। आप सोचिएगा कि ये हो जाएगा लेकिन वो हो नहीं पाता है, वो एक नंबर कट जाता है, ठीक है दोस्त। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन पे सामने। 21 नंबर की नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर, नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर क्या था, माने वो श्रृंगार का पुट्ठा कि माधुर्य करुणा का या दुराग्रह का। तो इसमें 21 का ऑप्शन नंबर होगा सी बाबू, यानी माधुर्य भाव का पुट्ठा। माधुर्य भाव का क्या था उसको, पुट्ठा, ठीक है। उसके बाद दोस्त आगे चलते हैं, यानी 21 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 22 देखिए कि मरण तक के लिए एक शब्द है, मरण तक के लिए एक शब्द है कि जिज्ञासा की आजीवन आमरण यथाक्रम, यानी जिज्ञासा की आजीवन की आमरण की यथाक्रम। यानी 22 का बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। 22 का ऑप्शन नंबर आमरण, यानी मरण तक, यानी आमरण होगा, एक शब्द के लिए कितना होगा, आमरण होगा, मरण तक। इसके बाद दोस्त आगे चलते हैं 23 नंबर कि कंकाल। 23 नंबर है कि कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है। कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है, तो ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी है, जयशंकर प्रसाद, यानी 23 का ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद। यानी कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये पूछा था 2017 में शायद, लगभग ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है दोस्त। इसके बाद आगे चलते हैं 24 नंबर है कि धीरे धीरे शब्द कौन सा समास है। धीरे धीरे शब्द कौन सा समास है, ये आपको बताना है। बहुत ही क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, धीरे धीरे कौन सा समास है। 24 नंबर, तो 24 का होगा अव्ययी भाव। जो धीरे धीरे समास है वो कौन है, अव्ययी भाव है, यानी 24 का कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्त। इसके बाद 25 नंबर चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थ की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं दोस्त, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। अर्थ की दृष्टि से कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, ठीक है दोस्त। यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी। इसके बाद 26 देखते हैं, हेनरी लुपेज का जन्म किस देश में हुआ था। ये क्वेश्चन एकदम 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2022 में आया हुआ क्वेश्चन था कि हेनरी लुपेज का जन्म किस देश में हुआ था। हेनरी लुपेज का जन्म किस देश में हुआ था, तो कांगो में हुआ था। कहाँ, कांगो में, यानी ऑप्शन नंबर सी। 26 का कितना हो जाएगा, सी, ठीक है दोस्त। इसके बाद आगे चलते हैं 27 रूपांतर की दृष्टि से शब्द के भेद होते हैं। रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 2 दोस्त होते हैं। कितने होते हैं, 2, यानी 27 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा दोस्त, बी हो जाएगा, ठीक है दोस्त। इसके बाद आगे चलते हैं 28 नंबर कि चैत जो है कौन सा शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। चैत, तो चैत जो है वो तद्भव है। कौन सा है, तद्भव है। आपको अगर नहीं मिलेगा तो जाके यूट्यूब पर भी सर्च मारिएगा कि चैत शब्द कौन है, तो वो तद्भव बता देगा, ठीक है। यानी 28 का ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आगे दोस्त देखिए 29 नंबर, क्लर्क की मौत के रचनाकार कौन है। क्लर्क की मौत के रचनाकार कौन है, ये आपको बताना है। 29 नंबर का आंसर क्या होगा, तो इनका होगा अंतोन चेखव, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है दोस्त। 29 का ऑप्शन नंबर कितना होगा दोस्त, बी होगा, ठीक है। अंतोन चेखव क्लर्क की मौत के रचनाकार से। इसके बाद आगे चलते हैं 30 नंबर, ठीक है। 30 नंबर है कि धर्म शब्द है। धर्म शब्द स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि धर्म शब्द क्या है। धर्म शब्द जानते हो क्या है, वो धर्म शब्द पुल्लिंग शब्द है। धर्म शब्द कौन सा शब्द है, पुल्लिंग शब्द, यानी 30 का ऑप्शन में कितना हो जाएगा दोस्त, बी हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे दिया है कि विवाह शब्द है, तो विवाह शब्द कौन सा शब्द है, आप लोग जानते हो, परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि विवाह शब्द क्या है, माने वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, या उभयलिंग है। तो आपको बताना है कि कौन सा शब्द है, तो जो विवाह है वो भी पुल्लिंग शब्द है। कौन सा शब्द है, पुल्लिंग शब्द, यानी 31 का कितना हो जाएगा दोस्त, बी होगा, ठीक है दोस्त। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन देखिए कि गोदरविल के चौराहे पे किनकी भीड़ लगी थी। गोदरविल के चौराहे पर किनकी भीड़ लगी हुई थी। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी जवाब दीजिए कमेंट में जल्दी, यानी ये क्वेश्चन का आंसर होगा बाबू लोगों की। गोदरविल के चौराहे पर किनकी भीड़ लगी थी, लोगों की तो भीड़ लगी थी ना वहाँ पे, यानी गोदरविल के किनकी भीड़ लगी थी, तो वहाँ पे लोगों की भीड़ लगी थी, ठीक है दोस्त। इसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है कि रक्षाबंधन कौन संज्ञा है।
रक्षाबंधन कौन संज्ञा है? 33 नंबर का क्वेश्चन, जल्दी कमेंट में आंसर जवाब दीजिए। इसका आंसर होगा बाबू व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक इसका आंसर होगा। रक्षाबंधन कौन सी संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है दोस्त, इसके बाद आगे चलते हैं 34 यानी 35 सवाल लाए हैं। देखिए, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद हैं। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, मिस नहीं कीजिएगा। तो यानी ये 3 शब्द होते हैं। कौन कौन व्युत्पत्ति के? तो रूह, यौगिक, युगरूढ़। रूह है, यौगिक और एगो होता है युगरूढ़। ठीक है, यही 3 होता है व्युत्पत्ति के शब्द के। व्युत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के यही 3 भेद होते हैं। ठीक है दोस्त, इसके बाद चलते हैं 35 नंबर, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन लगता है हमें ये 3 सालों से दे रहा है। 2019 से लेकर 22 के क्वेश्चनों में हर साल ये क्वेश्चन आया हुआ कि नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, और क्वेश्चन भी देता है लंबा क्वेश्चन जो होता है ना, लॉन्ग क्वेश्चन, देव उतरिए में भी क्वेश्चन आया हुआ है। नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इसका हुआ था जीयनपुर में। कौन पुर में हुआ था? जीयनपुर में। यानी 35 का ऑप्शन हमें कितना हो जाएगा दोस्त? ए। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही टॉपिक लाए थे। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़, ये इस लोगों को देख रहे होंगे, प्राइम एजुकेशन ट्यूटर के नाम से यूट्यूब पे चलता हुआ चैनल है, आप इसे प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर फेसबुक पेज भी चलाते हैं तो उसको जाकर प्राइम एजुकेशन के नाम से सर्च कीजिएगा, वहाँ पर मेरा लोगो दिखेगा, उसको जाकर फॉलो करना है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलेंगे हम अगले एपिसोड में।